हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर आप लक्ष्मीकांत किताब तो बोल देते हो, और ये लक्ष्मीकांत किताब जो है हमने रख भी ली है अपने पास पीडीएफ फॉर्म में या फिर हार्ड कॉपी मंगा ली है। लेकिन सर वक्त बहुत कम है, और सीधा आप ये बताइए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं लक्ष्मीकांत के, राइट? और सर हम उनको जो है कर लेते हैं, तो ठीक है, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी करेंगे, तब भी काफ़ी हद तक आपके जो पॉलिटी के सवाल आएंगे, चाहे वो सीएपीएफ में आए, सीडीएस में आए, अगर आप इन चैप्टर्स को करेंगे तो सीडीएस के लगभग 90% क्वेश्चंस जो पॉलिटी सेक्शन के होंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आप इन चैप्टर्स से सॉल्व कर पाएंगे, जो जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? और मैं आपको बता भी दूंगा कि कितने दिन के ये चैप्टर्स है, कितना टाइम इनको डिवोट करना चाहिए इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, राइट? चलिए, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द लक्ष्मीकांत किताब, राइट? ओके, नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज, जो आपने पढ़ना है दैट इज योर, ये सीक्वेंस के हिसाब से ही पढ़ना है, और जैसे जैसे मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ना है। अब देखिए, ऐसा है कि कैमरा का हाइट थोड़ी सी नीचे है, बोर्ड की हाइट नीचे है, और मेरी हाइट काफ़ी ऊंची है ना? सो इस वजह से थोड़ा मेरा सिर कट रहा है, बट कोई बात नहीं। नाउ द पॉइंट नंबर 1 इज, जो चैप्टर्स आपने फॉलो करने हैं सबसे शुरुआत में, वो है आपका सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई होगी, कितने सेशंस लिए गए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फीचर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बच्चों, ये चार जो पॉइंट्स हैं, ये चार टॉपिक्स हैं, ये आपने किताब से पढ़ने हैं, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर ये एक्चुअली 4 चैप्टर हैं, एक चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर हैं। बट ट्रस्ट मी, आपका जो सीडीएस या सीएपीएफ है उसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आप उस हिसाब से पढ़िए। ये आपको सच में बता रहा हूँ, एक एक दिन के चैप्टर हैं। अगर मैं भी आपकी तरह पढ़ रहा होता तो मैं एक दिन से ज़्यादा इस चैप्टर को नहीं लगाता। किस चैप्टर को? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो ये 4 चैप्टर जो है, 4 टॉपिक आप सभी ने सबसे पहले करने हैं, ठीक है? ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपने आगे आना है, और फंडामेंटल राइट्स, आपके डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बच्चों 1, 2, 3, ये 3 टॉपिक्स जो है एक के बाद एक के बाद एक करने हैं, ठीक है? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 4 घंटे दीजिएगा। और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस को चाहे आप 2-2 दिन दीजिए, 3-3 दिन दीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी से 1 या 2 सवाल पक्के पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, समझ गए? तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इन चैप्टर्स को करना है लक्ष्मीकांत से। कौन से चैप्टर्स हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, और ये 2 घंटे का चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है? उसके बाद आपने जो तीसरे लेवल पे चीज पढ़नी है लक्ष्मीकांत से, दैट इज योर फेडरल फीचर एंड यूनिटरी फीचर्स। फेडरल फीचर एंड यूनिटरी फीचर्स। अब ये दोनों फीचर्स जो हैं वो आपको लक्ष्मीकांत की किताब में ना एक पन्ने में दिख जाएंगे, कौन कौन से फेडरल हैं, कौन कौन से यूनिटरी हैं। और आपके सीडीएस सीएपीएफ में एक सवाल यहां से जरूर पूछता है, और इसमें एक कमाल की बात यह है कि इसमें कभी भी डिटेल सवाल नहीं होगा, है ना? तो आपसे बस ये पूछ लिया जाएगा कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके बाई कैमरलिज्म, जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारे फीचर्स जो मैंने बोले अभी, ये किसके हैं? यूनिटरी है या फेडरल फीचर्स हैं? ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये कितने घंटे का चैप्टर है? ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स इट विल टेक, 2 आवर्स इट विल टेक, राइट? उसके बाद आपने क्या करना है? सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटीज, है ना? जो कमिटीज बनी है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की, वो आपने पढ़ लेनी है। अब इसमें कमिटीज में कुछ ऐसी कमिटीज हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी कमिटीज में आपको लंबी चौड़ी रिकमेंडेशंस पढ़ने को मिलती हैं। वो रिकमेंडेशन आपने नहीं पढ़नी है, प्रोवाइडेड कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है, सरकारिया कमिटी है ना? तो वो आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा 2-4 कमिटीज और हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बट नाम पढ़िएगा, सीक्वेंस पढ़िएगा, कब आई कब नहीं आई, लेकिन रिकमेंडेशंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंदर ये देख लीजिएगा, राइट। अब इसके बाद आपने कौन सा चैप्टर या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका, चलिए कहाँ गए, हाँ, अब नेक्स्ट है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें आपके पास प्रेसिडेंट आता है, आपके पास प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर आपके पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है, समझ गए। तो सेम जो है, जैसे प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव में है, आप गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो उसी के बाद आप गवर्नर पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट को पढ़ने के लिए 3.5 घंटे लगाए, तो जब गवर्नर पढ़ेंगे तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 1.5 घंटा या 1 घंटा 1.5 घंटा, है ना, क्योंकि दे आर वेरी मच को रिलेटेड। प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर को रिलेटेड विद ईच अदर। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और यही रिवीजन के टाइम पर भी फॉर्मुलेट करना है प्रोसेस, प्रेसिडेंट को पढ़िए गवर्नर के साथ, प्राइम मिनिस्टर को पढ़िए चीफ मिनिस्टर के साथ, सब कुछ हो जाएगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम तो एक बार पढ़ लेंगे ना यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव भी थोड़ा बहुत स्कैन कर लेंगे तो मुश्किल कुछ नहीं आएगी। उसके बाद आपका आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर है यूनियन लेजिस्लेचर का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका पार्लियामेंट, आपका पार्लियामेंट। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट एक छोटा चैप्टर नहीं है। मुझे जब मैंने पहली बार पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा था तो इट टुक मी अराउंड 6 days टू कंप्लीट द पार्लियामेंट। 6 दिन के अंदर पार्लियामेंट का चैप्टर मेरा खत्म हुआ था पहली रीडिंग में, राइट। तो अगर आप 6 दिन लेते हैं, 5 दिन लेते हैं, 4 दिन लेते हैं और पार्लियामेंट का चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो इट इज वेरी गुड। आपको मैं सच बता रहा हूं, पार्लियामेंट के चैप्टर से CAPF AC 2020 में मैक्सिमम सवाल आए थे। इनफैक्ट 2020 में पेपर देख लीजिएगा, ज्यादातर सवाल पार्लियामेंट से पूछे थे, कि एग्जामिनर ने सिर्फ पार्लियामेंट के चैप्टर से ही सवाल डाल दिए, राइट। तो ये बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको एडेड एडवांटेज देगा कि हाँ चलो आप पेपर में अच्छा करके आए, राइट। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब यूनियन लेजिस्लेचर का पार्लियामेंट, तो स्टेट लेजिस्लेचर का आपका असेंबली एंड काउंसिल। तो अगर किसी बच्चे ने पार्लियामेंट बहुत अच्छे से कर लिया, उसको चुटकियों में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए आप लोग। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पार्लियामेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर आप 6 दिन में पार्लियामेंट करेंगे पूरा, तो आपको 3 घंटे लगेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को कंप्लीट करने में, समझ गए। चलिए, इसके बाद बच्चों आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपने 90% पढ़ना है, 90% पढ़ना है, दैट मीन्स पूरा वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट के एंड में कई सारी चीजें जो नहीं पढ़ने लायक है तो वो मत पढ़िए। लेकिन हाई कोर्ट आपने केवल 70% पढ़ना है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, जैसे एडवाइजरी है, उसके बाद आपकी स्पेशल लीव जुरिडिक्शन है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत सारी जुरिडिक्शंस है, वो आप एक्स्ट्रा उसमें से डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की जितनी भी जुरिडिक्शंस है उनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट के नीचे जो लोअर कोर्ट्स आती हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट के साथ आपने क्या करना है, हाई कोर्ट उसके बाद ही पढ़ना है, उसके बाद ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके 6 चैप्टर्स, मैं बोलूंगा 6 चैप्टर्स, बिकॉज 6 चैप्टर्स ही अल्टीमेटली आपको भी लगेंगे कि 6 चैप्टर्स ही है ना। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। अब देखिए, ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये भी ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, इट विल हार्डली टेक 1 day। अगर आराम से पढ़ेंगे तो 1 दिन आपका लग जाएगा। 3 तरीके की इमरजेंसीज हैं, ठीक है, और उनको आपको इंप्लीमेंट करना है 52, 352, 56 एंड 60, राइट। इसके बाद बच्चों ये
एरिया जो है यहां से आपका पक्का 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। 2 या 3 सवाल आपके पंचायती, म्यूनिसिपैलिटी एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से पूछे जाते हैं। आप अगर डाउट रखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कीजिएगा, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपको डेफिनेटली 1-2 सवाल, 2-3 सवाल पूछे जाएंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। म्यूनिसिपैलिटी एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जो आपका पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स है, बट ये चैप्टर जो है ये 3 से 4 पेजेस का चैप्टर है। तो अगर आप ये पूरा 7th टॉपिक को, 7वें पॉइंट को आप 2 दिन में खत्म कर लेते हैं, 2 डेज में खत्म कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रोग्रेस है। 2 से 3 हो गया तो गुना नहीं हो गया, पर अच्छे से पढ़िएगा। और लास्ट में ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 8-9 बॉडीज हैं, उसके पॉइंट्स आपने पढ़ लिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में 6-7 बॉडीज है, उसके पॉइंट्स पढ़ लिए। आपके 100% यहां से एक सवाल पूछा जाएगा, कम से कम बता रहा हूं, एक सवाल। ठीक है, अब यहां से आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, इसके मैंने खुद नोट्स बनाए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है। यूपीएससी, एसपीएससी हो गया, आपका इलेक्शन कमीशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से है ना, मैंने खुद नोट्स बनाए थे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नोट्स मत बनाइए, आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके, वहां पे जहां पे आईएएस के नोट्स वोट्स मिलते हैं, वहां पे देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कोई नोट्स हैं कि नहीं है। तो जहां पर भी आपको अच्छे नोट्स मिलते हैं इसके, इस पर्टिकुलर चीज के, तो वो नोट्स आप ले लीजिए और वहां से पढ़ लीजिए। इसको आपको लक्ष्मीकांत से वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको वो नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और आप पढ़ लेते हैं, तो आपका मैक्सिमम वन डे विल टेक टू कंप्लीट दिस टॉपिक, 1 डे, राइट। तो मैंने अभी आपको 8 चीजें, 8 टॉपिक बता दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको मदद करेंगे टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। अब देखिए, ये हैं 8 टॉपिक्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। दिस टॉपिक्स विल टेक, ये आपने किसी के नोट से कर लेना है। कहीं आपको नोट्स मिलते हैं, इजी नोट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे माइंड मैप्स बना देते हैं, कुछ शॉर्ट में लिख देते हैं। अगर वैसे मिलते हैं, किसी भी यूट्यूब वेबसाइट में जाइएगा, आईएएस की वेबसाइट्स में जाइएगा, वहाँ पे बने होते हैं। या इमेजेस में आप डाल दोगे ना, गूगल इमेजेस में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वहाँ पर भी आपको वो मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे। तो वो डाल दीजिए, नोट्स करिए, और नोट्स मिल जाते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 डेज ले लीजिए। मैं देखो कितना लीनियंट हूं, 2 दिन के लिए बोल रहा हूं आपको। उसके बाद इसको आप कंप्लीट कीजिए बुक से ही, इसको आप कंप्लीट कीजिए मैक्सिमम 3 दिन के लिए, 3 डेज यहाँ पे लगेंगे। 3 डेज आप ले लीजिए। उसके बाद इसको आप रखिए 1 दिन, 1 डे। इनफैक्ट इसको आधा दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 2, 3, 5, 6 दिन हो गए आपके। ठीक है, 6 दिन हो गए। आगे चलते हैं। 6 दिन हो गए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मैं इसको देता हूं आपका 2 दिन। ठीक है, 2 डेज मैं देता हूं, 8 दिन हो गए। उसके बाद यहां पे ये कंप्लीट करने के लिए 6 दिन ले लेते हैं, 6 डेज। तो कितने दिन हो गए? 8 + 6 कितने हो गए? 14 दिन। उसके बाद ये कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बोलता हूं 3 दिन, 3 डेज। 14 + 3 कितने हो गए? 17 डेज। ठीक है, 17 हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 17 हो गया। अब 17 हो गया। अब इसके बाद आपको फेडरल यूनिटरी एंड सेंटर स्टेट को करने के लिए 2 दिन चाहिए, 2 डेज। 2 डेज आर रिक्वायर्ड। 19 हो गए। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं कहता हूं आप 3 दिन ले लो, 3 डेज। ठीक है, 19 + 3 कितना हो गया? 22। एंड इसको कंप्लीट करने के लिए आप ले लीजिए 2 दिन, 2 डेज, 24। सो आपके 25 दिन। अब देखिए, 1 दिन और बढ़ा दिया मैंने। 25 डेज में आपकी ऐसी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो जाएगी जहां पे
आप सॉल्व कर पाएंगे 90% क्वेश्चंस। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप ऐसा 100% क्यों नहीं बोलते हो? अब बाकी जगह क्या होता है सर, पॉलिटी के 2 टॉपिक करा दिए और बोलते हैं कि 100% यहीं से आ जाएंगे या 100% कवर हो गए पॉलिटी, आप 90 बोल रहे हो। तो यार जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है ना। तो 90%, इनफैक्ट पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप हर चीज पढ़ लोगे तब भी आप 100% नहीं कर पाओगे, है ही ए लेवल ऑफ एग्जाम इस तरीके का, राइट। बट बच्चों जो मैंने आपको बता दिए इन चैप्टर्स को, जो जो दिन मैंने बताए बस उनको टारगेट लेके चलो कि सर ने बोले 3 दिन, मैं कंप्लीट करूंगा 2 दिन में। सर ने बोला 6 दिन, मैं कंप्लीट करूंगा 4 दिन में। आपने एक एक 2 दिन ऐसे ही बचा लिया ना, तो आपका ये 25 की जगह 20 दिन आ जाएगा। और 20 दिन में अगर पॉलिटी खत्म तो इससे वारे न्यारे और क्या हो सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए इस तरीके से है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कमाल की बात है, देखिए। हाँ जी, जल्दी सुन लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा अचीवर्स बैच 1 मई से शुरू हो चुका है। इस बैच में पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों है। अब आप बोलेंगे सर लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो हम अपने लेवल पे पढ़ेंगे, यहाँ पे टीचर पढ़ा के क्या कर लेंगे। देखिए यही पॉइंट है कि मैं आपको बोलता हूं कि मिनिमम आपको 8-10 घंटे पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। और 8-10 घंटे में कैसे आप पढ़ सकते हैं, है ना। मेरे को भी पता है कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता था, ठीक है, तो 8-10 घंटे पॉसिबल होते थे। तो 3-4 घंटे यहाँ डेली क्लासेस लगाइए, 3-4 घंटे अपने लेवल पे पढ़िए। अब दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए पॉलिटी जीवेश सर पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? जीवेश सर पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, अब जीवेश सर टॉपिक्स तो वही कराएंगे। सपोज जीवेश सर ने पार्लियामेंट कराया, तो जीवेश सर आपको 1 घंटे में पार्लियामेंट के मेजर एरियाज बता देंगे, समझा देंगे, पढ़ा देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 घंटा और पढ़ के और अपनी लेवल पे पढ़ के आपने पार्लियामेंट का लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। तो क्या हुआ, जीवेश सर ने आपको कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ा दिए, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत मुश्किल है समझना अपने लेवल पे, वो कर लिया आपने जीवेश सर से। और 2 घंटा एक्स्ट्रा आपने लगा लिया लक्ष्मीकांत पे वो टॉपिक्स पढ़ने में जो कि इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। जीवेश सर आपकी क्लासेस लेंगे 20 से 25 पॉलिटी की लगभग। उन 20 से 25 दिन जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, देखिए 20 से 25 दिन तो पॉलिटी आप पढ़ेंगे यहां पर भी, है ना। तो यहां पे जब 20 से 25 दिन पढ़ेंगे तो मैंने भी तो आपको वही बताया 24 दिन का 25 दिन का शेड्यूल, तो वो आपका इस तरीके से हो सकता है। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी आप लगा लीजिए। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एनसीईआरटी है, वो आपको पढ़नी नहीं है, वो तो मैं खुद डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा हूं। बस आपने हिस्ट्री के अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने, बाकी सब्जेक्ट्स बाकी टीचर्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां पर ये बैच 2000 का बिक रहा है। अगर आप ये मोस्ट अफोर्डेबल बैच लेना चाहते हैं, Y588 कूपन कोड लगाइएगा, ठीक है। यहां पे Y588 कूपन कोड लगाइए, मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा आपने कोड लगाया। डेफिनेटली वी वुड डेफिनेटली गोइंग बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू हेल्प यू आउट। दूसरी बात ये है पेपर 2 का बैच, एक्सक्लूसिव बैच, जो कि पेपर 1 पेपर 2 के अंदर इंक्लूड रहेगा अगर आप पिछले वाला बैच लेंगे। ये मात्र 1000 रुपए का बैच है। दिस इज ऑफ ओनली 1000 रुपीज। कितने का है? 1000 रुपए का ये बैच है। और इस 1000 रुपए के बैच को शुरुआत हो रही है 18 मई से, 18 मई से। मैं हूं, हर्ष सर हैं, जीवेश सर हैं, हनीफ सर हैं। हनीफ sir will also take your classes. He is selected assistant commandant undergoing training in CISF, taking the classes for paper 2, got the highest marks in paper 2, one of the highest marks, right? तो ये आप ले सकते हैं। 1000 रुपए का बैच है, Y588 कूपन कोड लगा लेना। और एक कमाल की बात और बताता हूं बच्चों कि इस बैच के अंदर आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट। और एक चीज और बताता हूं, 1000 रुपए कुछ नहीं होते आज के टाइम पे। इस 1000 रुपए के बैच को हमने लास्ट टाइम, मतलब इससे पहले जो बैच आया था वो भी 1000 का था। और सभी बच्चों को जो पिछले वाले ज्वाइन कर चुके हैं उनको इस बैच का भी एक्सेस मिल रहा है। ये करवा दिया, क्यों? क्योंकि यार जो कंटेंट इसमें है इसमें भी अपडेटेड कंटेंट है। और आपको बोला गया है कि यहां पे 150 प्लस टॉपिक्स तो करवा ही जाएंगे। तो 150 टॉपिक्स जिस बच्चे ने कर लिए
मुझे ये बता देना वो क्यों नहीं ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट लिख पाएगा, है ना। तो इसमें यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका कंटेंट बिल्ड होगा, जो हम आपको कंटेंट देंगे वो आपके पास होगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस कैसे होगी, आपके मॉक टेस्ट से होगी, सिर्फ 1000 रुपए के बैच के अंदर, ठीक है। पर कोड आपने लगाना है Y588। एक कमाल की बात और बताता हूं, एप्लीकेशन से खरीदेंगे ना, एप्लीकेशन से, इस वीडियो के नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी है, वहां से खरीदिए, आपको एक्स्ट्रा वो जो कॉइन्स मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल कीजिए, कोड मेरा लगा दीजिए, आराम से आपको और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, जय हिंद। आपकी डिमांड थी, पूरा कर दिया, तो जस्ट पुटिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू मेक श्योर यू गॉट गुड मार्क्स, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको यही बताता हूं कि कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी ना हो, और आप फटाफट जो है एनरोल होके अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, जो भी 19-20 आपका चल रहा है उसको पूरा कर दें, है ना। जैसे अड्डा 247 की वेबसाइट में जाएंगे, ऑल कोर्सेज करेंगे, ऑल कोर्सेज किया, ठीक है। डिफेंस में गए तो CAPF AC किया, CAPF AC का ये है आपका क्या, अचीवर्स बैच, एंड ये है आपका पेपर 2 बैच। पेपर 2 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बाय नाउ कर लीजिए, Y588 कूपन कोड लगाइए, कौन सा, Y588 कूपन कोड लगाइए, अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई किया, 1000 रुपए का बैच आपको मिलेगा, अड्डा की एप्लीकेशन से करेंगे, कोड लगाएंगे, कॉइन्स यूज करेंगे, इससे कम का मिलेगा, ठीक है। चलिए, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड जय हिंद, थैंक यू।